नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 71वीं बीपीएससी प्री के लिए परफेक्शन आईएएस द्वारा चलाए जा रहे टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 5 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है, वैचारिक रूप से कोशिकाओं को जीवन की मौलिक इकाई क्यों माना जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सभी जीवित प्रक्रियाएं कोशिका स्तर पर ही होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्पष्ट करता है कि राइबोसोम किसी कोशिका के कार्य के लिए आवश्यक क्यों है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वे कोशिकीय कार्य के लिए आवश्यक प्रोटीन संश्लेषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, सही है। कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, यह भी सही है। सभी कोशिकाओं में एक न्यूक्लियस होता है, गलत है। सभी कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आदि जैसे बैक्टीरिया आदि में न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रीनल मेडुला द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एड्रीनलिन। एड्रीनलिन जो होता है यह मेडुला के द्वारा स्रावित किया जाता है। एड्रीनलिन जिसे एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, एड्रीनलिन मेडुला द्वारा स्रावित होता है। इसे लड़ो या भागो हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित न्यूक्लियस नहीं होता है, सही है। इसमें झिल्लीबद्ध ऑर्गेनेल्स होते हैं, गलत, क्योंकि इसमें झिल्लीबद्ध ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आदि नहीं होते हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक्स के उदाहरण हैं, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है जबकि पशु कोशिकाओं में क्यों नहीं होती? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पौधों की कोशिकाओं को सहारे के लिए अतिरिक्त कठोरता की आवश्यकता होती है। कोशिका भित्ति जो कि सेलुलोज का बना होता है, कोशिका भित्ति सेलुलोज का बनाता है, कठोरता और संरचनात्मक समर्थन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली को अर्ध पारगम्य क्यों कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह कुछ पदार्थों को अंदर जाने देती है और अन्य को रोकती है, इसलिए इसे अर्ध पारगम्य कहा जाता है। जैसे प्लाज्मा झिल्ली चयनात्मक रूप से ऑक्सीजन, पानी, पोषक तत्व जैसे पदार्थों को अंदर जाने देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो गलत सुमेलित है क्लोरोप्लास्ट, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है, सही है। न्यूक्लियस आनुवंशिकता से संबंधित है, सही है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका विभाजन से संबंधित नहीं है, गलत है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यह ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में विचार करें। वे दोहरी झिल्ली वाले ऑर्गेनेल्स होते हैं, सही है। उनके पास अपना डीएनए होता है, सही है। वे प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण मुख्यतः राइबोसोम के द्वारा किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा नहीं किया जाता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक नाभिकीय झिल्ली से घिरा होता है, न्यूक्लियस नाभिकीय झिल्ली से घिरा होता है, सही है। यह कोशिका चयापचय को नियंत्रित करता है, सही है। यह मनुष्यों की परिपक्व लाल रक्त कोशिकाओं अर्थात आरबीसी में अनुपस्थित होता है, सही है। यह आरबीसी में अनुपस्थित होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है जबकि डब्ल्यूसी में न्यूक्लियस होता है। तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के कार्य को प्रारंभ करने में मान्यता क्यों नहीं मिली? क्योंकि यह अपने समय से आगे था और वनस्पति शास्त्रियों द्वारा उपेक्षित किया गया था, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मेंडल की जब बात होती है तो मेंडल
को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। इसने मटर के पौधे पर प्रयोग करके आनुवंशिकता का पता लगाया था। वह अपने समय से आगे था, अर्थात उस समय जो भी वनस्पति शास्त्री थे उन लोगों के अपेक्षा इसने या इसका खोज किया, लेकिन इसके खोज को बाकी वनस्पति शास्त्रियों के द्वारा उपेक्षित किया गया। उन्हें मान्यता उस समय तत्काल में नहीं मिली थी। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन और डीएनए। जीन और डीएनए के संदर्भ में विचार करें। जीन और डीएनए से संबंधित कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे जीन डीएनए के खंड होते हैं। सही है, जीन डीएनए का ही भाग होता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स से बना होता है। सही है। जीन गुण निर्धारित करते हैं। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में कौन सी संरचना पदार्थों के पैकेजिंग और स्राव के लिए जिम्मेदार होती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी गोल्जी एपरेट्स। गोल्जी एपरेट्स प्रोटीन और लिपिड्स को संशोधित करता है, छांटता है, पैक करता है, या तो कोशिका के बाहर भेजने के लिए या अन्य ऑर्गेनल्स देने के लिए ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक के लिए पहला टीका किसने विकसित किया था? तो चेचक के लिए जो पहला टीका था, चेचक के लिए पहला टीका था एडवर्ड जेनर ने विकसित किया था। एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में चेचक का पहला टीका इसने विकसित किया था, गाय के चेचक के वायरस का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन वैचारिक रूप से एंटीबायोटिक्स वायरस के खिलाफ प्रभावी क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वायरस में वह चयापचय तंत्र नहीं होता है जिसे एंटीबायोटिक्स लक्षित करते हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। सही है। कुछ बैक्टीरिया लाभकारी होते हैं और कुछ बैक्टीरिया हानिकारक भी होते हैं। तो सभी बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं गलत है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया लाभकारी होते हैं और कुछ बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं। सभी बैक्टीरिया ना तो लाभकारी होते हैं ना ही सभी बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वायरस के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है तो वे स्वयं से प्रजनन कर सकते हैं, गलत है, क्योंकि वायरस जीवित कोशिकाएं नहीं होती हैं, स्वतंत्र रूप से प्रजनन नहीं कर सकती हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बाकी वायरस के बारे में, वायरस प्रतिकृति के लिए होस्ट की आवश्यकता होती है, वे आनुवांशिक पदार्थ और प्रोटीन कोट से बने होते हैं, वे सभी जीवित जीवों को संक्रमित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह हरे पौधों और शैवाल में बना होता है। सही है। इसके लिए सूर्य का प्रकाश CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। सही है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, गलत है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन के लिए जिम्मेदार होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है। यह क्लोरोफिल पौधों में पाया जाता है। यह पौधा जो होता है यह हरे प्रकाश को परावर्तित कर देता है, जिससे अर्थात क्लोरोफिल हरे रंग का होता है। यह सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य के प्रकाश को पकड़ने के लिए कौन सा पौधों का पिगमेंट उत्तरदायी होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है यह सूर्य के प्रकाश को पकड़ने के लिए यह जिम्मेदार होता है, क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी समस्या हो सकती है। सही है। जल प्रदूषण से जल जनित बीमारियां हो सकती हैं। सही है। ध्वनि प्रदूषण संप्रेषण को बढ़ाता है, संप्रेषण को बढ़ाता है, गलत है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन, ध्वनि प्रदूषण से कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वासिक्योर रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो क्वासिक्योर रोग जो होता है यह प्रोटीन की कमी के कारण होता है। यह खासतौर से बच्चों में भोजन में गंभीर प्रोटीन की कमी के कारण ये क्वासिक्योर रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु उत्तकों के संबंध में विचार करें। कार्डियक मांसपेशियां अनैच्छिक होती हैं। कार्डियक मांसपेशियां अनैच्छिक होती हैं। सही है। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं। सही है।
एपिथेलियस ऊतक तंत्रिका आवेगों का संचार करते हैं, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार करें। पाचक एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सही है। पेट में पाचन में HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहायक होता है, सही है। ग्रास नली पाचक एंजाइम स्रावित करता है, गलत है। ग्रास नली पाचन एंजाइम स्रावित नहीं करता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैचारिक रूप से रक्त शरीर में निरंतर परिसंचरित क्यों होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोषक तत्व, गैसें और हार्मोन को परिवहन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में विचार करें। विचार करना है कि धमनियां हृदय से रक्त को दूर ले जाती हैं, सही है। सिराओं की दीवारें पतली होती हैं, सही है। सारी धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती हैं, गलत है। सभी धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन नहीं करती है, बल्कि पल्मोनरी आर्टरी अर्थात फुफ्फुस धमनी जो है यह अशुद्ध रक्त वहन करती है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्सर्जन के संदर्भ में विचार करें। किडनी रक्त को छानने में मदद करती है, किडनी जो होती है यह रक्त को छानने में मदद करती है, सही है। पसीना ग्रंथियां भी अपशिष्ट को बाहर निकालती हैं, सही है। उत्सर्जन में मल त्याग शामिल होता है, उत्सर्जन में मल त्याग शामिल नहीं होता है, बल्कि यह मल त्याग जो होता है यह पाचन तंत्र का हिस्सा होता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में विचार करें। सेरिब्रम्स संतुलन को नियंत्रित करता है, गलत है, क्योंकि संतुलन को सेरिबेलम नियंत्रित करता है। रिफ्लेक्स क्रिया स्पाइनल कॉर्ड द्वारा नियंत्रित होती है, सही है। सिनेप्स दो न्यूरॉनों के बीच की खाली जगह होती है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार करें। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन बनाती है, सही है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन बनाती है। इंसुलिन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, सही है। पिट्यूटरी ग्रंथि किडनी का निस्यंदन नियंत्रित करती है, गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैचारिक रूप से तंत्रिका और अंतःस्रावी नियंत्रण के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, संचार की गति और प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेफड़ों की सुरक्षा किस संरचना के द्वारा की जाती है? तो फेफड़ों की सुरक्षा जो होती है वह रिब केज अर्थात पसलियों का ढांचा जो होता है उससे फेफड़ों की सुरक्षा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम अपनी क्रिया में अत्यधिक विशिष्ट क्यों होते हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उसके सक्रिय स्थल केवल विशिष्ट सबस्ट्रेट को ही फिट करते हैं। एंजाइम प्रोटीन जो होते हैं वो शरीर में केमिकल रिएक्शन को तेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेकिया अर्थात श्वास नली में उपास्थि की वलय क्यों होते हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ट्रेकिया को गिराने से रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वे ऊर्जा को एटीपी के रूप में उत्पन्न करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को एटीपी के रूप में उत्पन्न करते हैं। एटीपी अर्थात एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण के स्थल होते हैं, सही है। यूकैरियोटिक राइबोसोम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से छोटे होते हैं, गलत है, क्योंकि यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से बड़ा होता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीव्र शारीरिक गतिविधि के बाद में हमें थकान क्यों महसूस होती है? तो तीव्र शारीरिक गतिविधि अर्थात बहुत ज्यादा काम कर लेने पर हमें थकान क्यों महसूस होती है? तो सही उत्तर ऑक्सीजन की कमी के कारण लैक्टिक एसिड बन जाता है। तीव्र गतिविधि के दौरान मांसपेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति उसके मांग के अनुसार नहीं हो पाती है, जिसके कारण लैक्टिक एसिड बनने लगता है और लैक्टिक एसिड जो होता है यह थकान और दर्द का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लाल रक्त कोशिकाएं अर्थात आरबीसी द्विनतली आकार की क्यों होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गैसों के आदान प्रदान के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत में बिल्ली क्यों होती है? छोटी आंत में जो बिल्ली होती है यह अवशोषण के लिए सतह क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए होती है। ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मायोसीरा क्यों आवश्यक होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह गुणसूत्रों की संख्या को आधा कर देता है। बिल्ली छोटी आंत की दीवारों पर स्थित उंगली की जैसी आकृति वाले उंगली की जैसे छोटे छोटे उभार होते हैं, और ये उंगली की जैसे छोटे छोटे दीवार जो छोटी आंतों में होती है वो बिल्ली कहा जाता है। और इसका मुख्य कार्य जो होता है सतह के क्षेत्र को यह बढ़ा देता है ताकि पोषक तत्व अधिक प्रभावी ढंग से अवशोषित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनियों की दीवारें शिराओं की तुलना में मोटी क्यों होती हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हृदय से आने वाले उच्च दबाव को सहन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय को अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों क्यों कहा जाता है? आमाशय को अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह इंसुलिन और पाचक एंजाइम स्रावित करता है। इंसुलिन और पाचक एंजाइम स्रावित करता है अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए को आरएनए की तुलना में बेहतर आनुवांशिक पदार्थ क्यों माना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, डीएनए अधिक स्थिर होता है और उत्परिवर्तन की संभावना कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यायाम के दौरान श्वसन दर क्यों बढ़ जाता है? व्यायाम के दौरान श्वसन दर बढ़ने का जो कारण है वो है मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन देने के लिए। जब व्यायाम किया जाता है, व्यायाम के द्वारा शारीरिक गतिविधियां तेज हो जाती हैं जिससे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा खपत होती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा खपत होने के कारण मांसपेशियों को ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है और इस कारण से श्वसन दर तेज हो जाता है ताकि मांसपेशियों को ऑक्सीजन की ज़्यादा आपूर्ति किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका ग्रंथियां प्रतिरक्षा प्रणाली में क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे लसिका को छानती हैं और रोग जनकों को पकड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन को विकास के लिए बेहतर क्यों माना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आनुवांशिक विविधता उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के नियमों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथक्करण का नियम कहता है कि एलील्स युग्मक निर्माण के दौरान स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं, गलत है। स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम उन्हीं गुणसूत्रों पर स्थित जीनों पर लागू होता है, गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना तो दो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस जनित संक्रमणों के विरुद्ध एंटीबायोटिक्स प्रभावी क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वायरस की कोशिका भित्ति नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पुरुषों में वृषण शरीर के बाहर क्यों स्थित होते हैं? मानव पुरुषों में वृषण शरीर के बाहर क्यों स्थित होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शुक्राणु निर्माण हेतु कम तापमान बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियां हरे रंग की क्यों दिखाई देती हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वे हरे प्रकाश को परावर्तित करती हैं और अन्य तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर लेती है। पत्तियां अर्थात पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। यह क्लोरोफिल जो होता है यह हरे प्रकाश को अपने से परावर्तित कर देता है जिससे पत्तियों का रंग हरे रंग का दिखाई देता है और हरे प्रकाश को छोड़कर बाकी रंग को ये क्लोरोफिल जो होते हैं ये अवशोषित कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के लिए इंसुलिन क्यों महत्वपूर्ण है? तो सही उत्तर, यह रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है और ग्लूकोज को कोशिकाओं में जाने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोग लैक्टोज असहिष्णुता से क्यों पीड़ित होते हैं? लैक्टोज असहिष्णुता से क्यों पीड़ित होते हैं? तो सही उत्तर, उनकी छोटी आंत में लैक्टोज एंजाइम की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की बाएं निलय की दीवारें दाएं निलय से मोटी होती है, ऐसा क्यों होता है? तो सही उत्तर, यह रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है इसलिए। बाएं निलय ऑक्सीजन युक्त रक्त को महाधमनी के माध्यम से
पूरे शरीर में पंप करती है, जो लंबा होता है और उच्च दबाव वाला मार्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम तापमान और पीएच के प्रति संवेदनशील क्यों होते हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उनकी संरचना आसानी से बदल सकती है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंख विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं पर फोकस करने में सक्षम होता है क्योंकि सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा लेंस की वक्रता में समायोजन कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिंदु उत्परिवर्तन में डीएनए में एक न्यूक्लियोटाइड का प्रतिस्थापन होता है। सही है। सभी उत्परिवर्तन हानिकारक होते हैं और आनुवांशिक रोगों का कारण बनते हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस को जीवित और अजीवित दोनों माना जाता है। वायरस को जीवित और अजीवित दोनों माना जाता है क्योंकि वे केवल होस्ट कोशिकाओं के भीतर जीवित लक्षण दिखाते हैं, केवल होस्ट कोशिकाओं के भीतर जीवित लक्षण दिखाते हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक से सांस लेने की सलाह क्यों दी जाती है जबकि मुंह से सांस लेने को मना किया जाता है? तो सही उत्तर, नाक हवा को छानती है और गर्म रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कोशिकाओं को शरीर के सैनिक क्यों कहा जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वे संक्रमणों और बाहरी कोणों से लड़ते रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह अर्थात डायबिटीज रोगियों के मूत्र में ग्लूकोज क्यों आता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रक्त में ग्लूकोज का स्तर पुनः अवशोषित क्षमता से अधिक हो जाता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हृदय की बाईं नीलाय ऑक्सीजन युक्त रक्त को महाधमनी से पंप करती है। सही है। पल्मोनरी वेन अर्थात फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। गलत है। कौन सा कथन सही है? तो कथन एक सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण कुछ बीमारियों को रोकने में प्रभावी क्यों होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यह प्रतिरक्षा प्रणाली को रोगजनकों को पहचानने और उन पर हमला करने के लिए प्रशिक्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्मोनरी आर्टरी धमनियों में अद्वितीय क्यों मानी जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यह ऑक्सीजन रहित रक्त वहन करती है। पल्मोनरी आर्टरी जो होता है यह ऑक्सीजन रहित रक्त को वहन करता है अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म और आर्द्र दिन पर हमें अधिक पसीना क्यों आता है? गर्म और आर्द्र दिन में अधिक पसीना आने का कारण है वाष्पन के माध्यम से शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरासिल होता है। सही है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए हमेशा द्विसूत्रीय होता है। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिक गुण कभी कभी एक पीढ़ी छोड़कर दिखाई देती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि रेसेसिव गुण डोमिनेंट गुण द्वारा ढक जाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में शैवाल क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? सही उत्तर, वे सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पौधों में शरद ऋतु में पत्तियां क्यों झड़ने लगती हैं? तो शरद ऋतु में पत्तियां झड़ने का कारण है शरद ऋतु में पत्तियां झड़ने का कारण है कि शुष्क या ठंडे मौसम में जल की हानि को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अल्वियोली फेफड़ों में गैस विनियमन का प्राथमिक स्थल होता है। सही है। डायफ्राम श्वासोच्छ्वास के दौरान संकुचित होता है जिससे वक्षीय आयतन घटते जाता है। गलत है। कौन सा कथन सही है? तो केवल कथन एक सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जल क्यों आवश्यक होता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यह ग्लूकोज निर्माण हेतु इलेक्ट्रॉनों को हाइड्रोजन की आपूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेम कोशिकाएं चिकित्सकीय रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? स्टेम कोशिकाएं चिकित्सकीय रूप से इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वे कई प्रकार की कोशिकाओं में विकसित हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूकैरियोटिक्स में गुणसूत्र डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। सही है।
माइटोसिस के एनाफेज चरण में सिस्टर क्रोमैटिड्स विपरीत ध्रुवों की ओर खींचती है, सही है। प्रोकैरियोटिक के नाभिक में अनेक रेखीय गुणसूत्र होते हैं, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी प्रोकैरियोटिक जीव में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, गलत है, क्योंकि सभी प्रोकैरियोटिक जीवों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। प्लाज्मिड जीवाणुओं में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए होते हैं, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। माइटोसिस से माता कोशिका के समान द्विगुणित संतति कोशिकाएं बनती हैं, सही है। मियोसिस सोमैटिक कोशिकाओं में उत्तक मरम्मत के लिए होता है, गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर क्रिया विज्ञान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंसुलिन भूखमरी के दौरान रक्त ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है, गलत है। ग्लूकागन और इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित विरोधी हार्मोन होता है, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डीएनए प्रकृति अर्ध संरक्षी होती है, डीएनए की प्रकृति अर्ध संरक्षी होती है, सही है। डीएनए अणु में एडेनिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ा होता है, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पौधों में गैसीय विनियमन और वाष्पोत्सर्जन में स्टोमाटा शामिल होता है, सही है। सभी स्टोमाटा केवल पत्तियों के ऊपरी सतह पर होते हैं, गलत है। अधिकांश द्विबीजपत्रीय पौधों में स्टोमाटा पत्तियों की निचली सतह में भी होते हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका अंगकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन का स्थल होता है, सही है। लाइसोसोम पौधों की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है, सही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण और लिपिड चयापचय में शामिल होता है, ये भी सही है, तो ये गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण और लिपिड चयापचय में शामिल होता है, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डीएनए फिंगरप्रिंट उन दोहराव वाले अनुक्रमों पर आधारित होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय होता है, सही है। समान जुड़वा में एक ही डीएनए फिंगरप्रिंट होते हैं, समान जुड़वा में एक ही डीएनए फिंगरप्रिंट होते हैं, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मानव इंसुलिन जब आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैक्टीरिया द्वारा व्यावसायिक रूप से उत्पादित किया जाता है। मानव इंसुलिन अब आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैक्टीरिया द्वारा व्यावसायिक रूप से उत्पादित किया जाता है, सही है। इस प्रक्रिया में इंसुलिन जीव को ई कोलाई में प्रविष्ट कराया जाता है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोक्राइन ग्रंथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन निर्माण के लिए कैल्शियम का उपयोग करती है, गलत है। एड्रिनल मेडुला तनाव प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कार्टिसोल स्रावित करती है, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना तो 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मायोसिस यौन जनन करने वाले जीवों में आनुवांशिक विविधता को बढ़ावा देता है, सही है। मायोसिस के मेटाफेज चरण के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है, ये गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक विकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिकल सेल एनीमिया बीटा ग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है, जिससे असामान्य हीमोग्लोबिन बनता है, सही है। सिकल सेल रोग को एंटीबायोटिक्स और आयरन सप्लीमेंट्स से ठीक किया जा सकता है, गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की शरीर क्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पौधों की शरीर क्रिया के बारे में गिबरेलिन बीज निष्क्रियता तोड़ते हैं और तने की लंबाई बढ़ाते हैं, सही है। एब्सिसिक अम्ल बीज
अंकुरन को हतोत्साहित प्रोत्साहित करता है और पत्तियों का झड़ना रोकता है। गलत है, क्योंकि एब्सिसिक अम्ल जो होता है अंकुरन को हतोत्साहित करता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मनुष्यों में वाई गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र से अधिक जीन ले जाता है, सही गलत है। हीमोफीलिया पुरुषों में अधिक सामान्य होता है क्योंकि यह गुणसूत्र द्वारा विकसित होता है, क्योंकि यह एक्स गुणसूत्र द्वारा विकसित होता है, तो सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हैनले का लूप पानी और लवण को पुनः अवशोषित करके मूत्र को सघन करता है, सही है। बोमैन कैप्सूल बड़े प्रोटीन और कोशिकाओं को निस्पंदित कर ट्यूब में भेजता है, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निष्क्रिय प्रतिरक्षा टीका लेने के बाद विकसित होती है, गलत है। मां के दूध में पाया जाने वाला कोलोस्ट्रम शिशु को प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रकाश निर्भर अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है, गलत है, क्योंकि प्रकाश निर्भर अभिक्रियाएं थाइलाकोलाइड की झिल्लियों में होती हैं, स्ट्रोमा में नहीं होती हैं। केल्विन चक्र को सीधे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यह प्रकाश अभिक्रिया के उत्पादों पर निर्भर करता है, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। एड्रेनालिन तनाव के समय हृदय की गति को बढ़ा देता है, सही है। थायरॉक्सिन चयापचय को नियंत्रित करता है और थायराइड ग्रंथि से निकलता है, सही है। इंसुलिन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है और रक्त शर्करा नियंत्रित करता है, गलत है, क्योंकि इंसुलिन जो होता है पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय से निकलता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विटामिन B12 अर्थात विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं अर्थात आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। विटामिन B12 आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, सही है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, सही है। उपवास के दौरान मस्तिष्क को ऊर्जा केवल कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा और टीकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जीवित क्षीण टीके निष्क्रिय टीकों की तुलना में अधिक शक्तिशाली और लंबे समय तक प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, सही है। जीवित टीकों के लिए कभी भी बूस्टर खुराक की आवश्यकता नहीं होती है, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है, जबकि ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है, सही है। ट्रांसलेशन के दौरान mRNA के एंटीकोडान tRNA के कोडान से जुड़े होते हैं, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्रावी नियंत्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑक्सीटोसिन एंटीरियर पिट्यूटरी से स्रावित होता है और प्रसव एवं स्तनपान में भूमिका निभाता है, गलत है। ADH जल प्रतिधारक में मदद करता है और रक्त की ऑस्मोलैरिटी बढ़ाने पर स्रावित होता है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जेनेटिक कोड डिजेनेरेटेड होता है, अर्थात एक ही अमीनो एसिड के लिए कई कोडान हो सकते हैं, ये सही है। स्टार्ट कोडान AUG भी मेथियोनिन के लिए कोड करता है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के थक्के के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यकृत में क्लॉटिंग फैक्टर्स के संश्लेषण के लिए विटामिन के आवश्यक होता है, सही है। थ्रोम्बिन फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन में परिवर्तित करता है, जिससे
थक्का बनता है, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एल्वियोली गैसों के आदान प्रदान के लिए बड़ी सतह और सतही दीवारें प्रदान करता है, सही है। एल्वियोली में कोशिकाएं ऑक्सीजन को सक्रिय परिवहन द्वारा रक्त में पहुंचाती हैं, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तपेदिक अर्थात टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है और यह वायु जनित रोग है, सही है। सिकल सेल एनीमिया हीमोग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है, सही है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ से संबंधित रोग है जो मच्छर के द्वारा फैलता है, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पेनिसिलिन एक फफूंद द्वारा उत्पन्न की जाती है, सही है। राइजोबियम जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया पौधों की वृद्धि को बाधित करते हैं, गलत है। सभी बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं और मनुष्यों में संक्रमण फैलाते हैं, तो सभी बैक्टीरिया हानिकारक नहीं होते हैं, इसलिए ये तीन भी गलत है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एनारोबिक श्वसन में पायूरिक अम्ल को पशु कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है, सही है। एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से 18 एटीपी अणु बनते हैं, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए प्रतिकृति के दौरान डबल हेलिक्स को खोलने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हेलिकेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कमजोर रोगाणुओं वाले टीके देने से कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त होती है, गलत है। सर्पदंश के बाद एंटी सीरम देना कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण होता है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में वातपोत्सर्जन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिजों की ऊपर की ओर गति में मदद करता है, सही है। यह पौधों में अधिक गर्मी और जल की हानि उत्पन्न करता है तथा इसका कोई कार्यात्मक उपयोग नहीं होता है, गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव परिसंचरण तंत्र का एक घटक होता है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, धमनियां मानव परिसंचरण तंत्र का घटक होता है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी। विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, बाकी विटामिन ए, डी, के ये तीनों विटामिन जो होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियोसिस की वह कौन सी अवस्था है जिसमें समरूप गुणसूत्रों की जोड़ियां मेटाफेज प्लेट पर पंक्तिबद्ध होती है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मेटाफेज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वह कौन सा भाग संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सेरिबेलम। सेरिबेलम जो मस्तिष्क से संतुलन और समन्वय कोऑर्डिनेशन को ये नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन का वह कौन सा भाग प्रतिप्रवाह तंत्र के माध्यम से मूत्र को सांद्र करने के लिए उत्तरदायी होता है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हैनले की लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा की बाहरी परत किस प्रकार की उत्तक से बनी होती है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एपिथेलियल उत्तक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों का वह कौन सा अंग है जो जल और खनिजों का अवशोषण करता है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है, तो संक्रामक रोग है तपेदिक। तपेदिक संक्रामक रोग है, तपेदिक अर्थात कि टीबी अर्थात ट्यूबरकुलोसिस, यह एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग फल में परिवर्तित होता है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्रंथि के पिछले भाग से स्रावित होता है और गुर्दों में जल पुनः अवशोषण को नियंत्रित करता है,
सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण रेटिना में रोडोप्सिन संश्लेषण में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे रतौंधी हो जाती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी रोडोप्सिस उत्पादन को प्रभावित करती है और जिससे रतौंधी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेफ्रॉन का कौन सा भाग मुख्य रूप से ग्लूकोज और अमीनो अम्ल जैसे पोषक तत्वों के पुनः अवशोषण के लिए जिम्मेदार होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्रोक्सिमल वबदौसांजनक ट्यूब्यूल, प्रोमोक्सिनल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग उसके कारक जीव से सही रूप से जोड़ा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग उसके कारक जीव से सही रूप में जोड़ा गया है, अर्थात सही जोड़ा मिलाना है? तो टाइफाइड, प्लाज्मोडियम विवैक्स। टाइफाइड प्लाज्मोडियम विवैक्स नहीं होगा, गलत है, क्योंकि यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। मलेरिया सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला टाइफी के कारण टाइफाइड होता है, जबकि मलेरिया प्लाज्मोडियम विवैक्स के कारण होता है, इसलिए यह गलत है। तपेदिक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अर्थात टीबी सही है। डेंगू फंगस के कारण नहीं होता है, बल्कि यह वायरस के कारण होता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में एक अवशिष्ट अंग का उदाहरण है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अपेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रक्तचाप के संबंध में कौन सा कथन सही है? रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर, तो कौन सा कथन सही है? तो यह सामान्य वयस्क का रक्तचाप लगभग 120/80 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पेट में उत्पन्न होता है और प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है जो पेट में उत्पन्न होता है और प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो डीएनए सामान्यतः 2 सूत्री होता है और आरएनए सामान्यतः 1 सूत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव समूह विकास की किस अवस्था में नोटोकार्ड की उपस्थिति द्वारा पहचाना जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कार्डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं नाभिक नहीं रखती हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लाल रक्त कोशिकाएं अर्थात आरबीसी। आरबीसी में नाभिक नहीं होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में नाभिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटिंगटिन जीन में ट्रीन्यूक्लियोटाइड दोहराव के कारण कौन सा आनुवांशिक विकार होता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हंटिंगटन रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण के दौरान टीआरएनए की भूमिका को सही रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दर्शाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यह कोडॉन पेयरिंग के आधार पर विशिष्ट अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक पहुंचा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बॉल एंड सॉकेट जोड़ कुल्हे पर स्थित होते हैं। तो बॉल एंड सॉकेट जोड़ कुल्हे पर स्थित होते हैं, सही है। पिवोटल जोड़ खोपड़ी और ऊपरी जबड़े के बीच होता है, गलत है, क्योंकि पिवोटल जोड़ जो होता है यह गर्दन और सिर के बीच में होता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान ऑक्सीजन अणुओं की सही मार्गक्रम क्या है? सही मार्गक्रम में सबसे पहले ट्रेकिया, उसके बाद ब्रोकन्स, फिर ब्रोकियोल्स, फिर एल्वियोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव स्त्रियों में निम्नलिखित में से कौन सी घटना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अर्थात एलएच की तीव्र वृद्धि द्वारा सीधे प्रेरित होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अंडोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे जीव जिसमें प्रोबोरिकरा कॉलर और लंबा धड़ होता है वे किस समूह से संबंधित होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमिकार्डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग
ऐसे एंजाइम्स से युक्त होता है जो कोशिका के मलबे और खराब हो चुके कोशिकांगों को पचा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टलेरा ग्रंथियों का सही सेट पहचानिए। तो सही सेट हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि और एड्रीनल ग्रंथि और वृषण। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वायरल रोग है। तो वायरल रोग का जो युग्म है सही उत्तर कॉमन कोल्ड और एड्स। कॉमन कोल्ड और एड्स ये वायरल रोग के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन लीवर में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया को प्रेरित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ग्लूकागन। नेक्स्ट क्वेश्चन है C4 पौधों में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो C4 पौधों की जल उपयोग दक्षता C3 पौधों से बेहतर होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छे तरीके से बताता है कि हृदय का पेसमेकर कैसे कार्य करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। यह हृदय की लयबद्ध संकुचन को स्वतंत्र रूप से आरंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव पेट के कार्य का पता किसने लगाया था। तो मानव पेट के कार्य का पता लगाया था विलियम बामूंट ने। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मोनोकोट और हाइकोट पौधों के बीच एक सही अंतर है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। मोनोकोट में पत्तियों की नसें समानांतर होती हैं और डाइकोट में जालीनुमा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिसन रोग मुख्य रूप से मानव शरीर के किस प्रणाली को प्रभावित करता है। तो एडिसन रोग जो है यह मुख्यतः अंतःस्रावी तंत्र को प्रभावित करता है, अर्थात एड्रिनल ग्लैंड्स का यह विकार है, एड्रिनल ग्लैंड्स को यह प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो एस्टोमेटा की भूमिका को सही ढंग से दर्शाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गैसीय विनिमय और वाष्पोत्सर्जन। गैसीय विनिमय और वाष्पोत्सर्जन ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव तंत्रिका तंत्र में श्वान कोशिकाओं की भूमिका को सही रूप से कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। ये परिधीय न्यूरॉनों के चारों ओर माइलिन शीथ बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अणु कोशिकीय श्वसन में कोएंजाइम की भूमिका निभाता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला के लिए आवश्यक होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी FAD अर्थात फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोलाइसिस शब्द की सही परिभाषा है। प्लाज्मोलाइसिस शब्द की सही परिभाषा है हाइपोटोनिक विलियन में पादप कोशिका की साइटोप्लाज्म का सिकुड़ना। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग प्रोटीन परिवहन में संलग्न होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव एंट्रोट्राफिक और हेटेरोट्राफिक दोनों प्रकार के पोषक प्रदर्शित करता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यूग्लिना। धन्यवाद।